नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपको एक नए तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने इस टाइप से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताऊंगा उसको मैंने लगाकर यूज़ किया है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आप भी एक बार उसको सीख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें हमको करना क्या है, उसमें एक बड़ा कैंडल हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे ये एक बड़ा कैंडल है, ये रेड कलर का दिख रहा होगा, और उसके अंदर कम से कम बड़ा कैंडल, ठीक है, बड़े कैंडल का हाई और बड़े कैंडल का लो। ठीक है, इसका जो हाई है और उसका लो है, उसके अंदर कम से कम हमको 4 कैंडल चाहिए। मतलब इसके हाई और लो के बीच 4 कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, कम से कम 4 कैंडल चाहिए। अगर ज़्यादा आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें कैसे ड्रॉ करता हूँ। हमको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है इसके हाई पे, ये वाला जो कैंडल है बड़ा कैंडल, ठीक है, इसके हाई पे एक लाइन खींचनी है और इसके लो पे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, बड़ी बॉडी हो या बड़ी विक हो, तो विक का ऊपर का हिस्सा और विक का नीचे का हिस्सा, यानी हाई और लो को मिलाकर एक लाइन खींच देनी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको। तो देखिए वो किस टाइप से वर्क करती है। तो अब क्या हो गया, ये ऊपर का हिस्सा आपका, ये लाइन आपने खींच दिया ऊपर नीचे। अब ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे का हिस्सा सपोर्ट हो जाएगा इसके लिए, आगे के लिए, है ना। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। अब देखते हैं आगे कैसे ये वर्क कर रही है। देखिए यहाँ से प्राइस इसको तोड़ा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पर भी एक बार तोड़ा था, सॉरी इस सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पर भी एक बार तोड़ा था, फिर वापस कवर करके यह ऊपर चले गया। ठीक है, फिर आया, फिर इस सपोर्ट को तोड़ा और प्राइस नीचे चले गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब प्राइस नीचे आया तो ये जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ आया और यहाँ पर प्राइस कुछ देर ठहरा। यह निफ्टी का वीकली चार्ट है। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको आप लगा लीजिएगा, उसके बाद इसको वनडे में करके देखिएगा तो थोड़ा पिक्चर और आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये जो लाइन आपको छोटी दिख रही है वो थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो एक बड़ा ट्रेड आप उस लाइन के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, तो नया ट्रेड लेने के लिए वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से ये सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा और यह वापस ऊपर चले गया। ठीक है, अब यह जो लाइन आपने खींची है ऊपर और नीचे की, ठीक है, एक बड़े कैंडल के अंदर कम से कम 4 कैंडल है ना। तो बड़े कैंडल का जो हाई है और लो है उसको मिलाते हुए ऊपर और नीचे आपको एक लाइन खींचनी है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर चले गया, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। तो जो आपने यहाँ पर ड्रॉ की है वो आगे भी आपकी काम आएगी। ठीक है, अब ये प्राइस ऊपर निकल गया तो अब ये नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक यह काम नहीं आएगा। तो अब हमको नया फिर से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ एक और दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल, ये रेड कलर की बड़ी कैंडल। ठीक है, अब उसके अंदर ये कितनी सारी कैंडल बनी हुई है, मतलब यह ऊपर का जो हाई है इसका बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे का लो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे मिलाते हुए खींच देनी है। ठीक है, अब ये वाला आप ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे, ये जिसकी लाइन नीचे तक आई थी, नीचे तक आई लेकिन क्लोज इसके अंदर ही की। तो हमको क्लोजिंग देखना है ना। क्लोजिंग हर कैंडल का ये इसके हाई और लो के बीच ही होनी चाहिए। ठीक है, तो लगभग सारे कैंडल्स की क्लोजिंग
इसके अंदर है। मान लो कि आप यहाँ पर हैं, आपने यहाँ तक देखा, उस दिन जिस दिन आपको ट्रेड लेना था यहाँ तक थे, फिर आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट वीक में यहाँ पर एक ब्रेकआउट लिया और वह प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया। तो यह ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट, और नीचे का लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है, जैसे बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करता है वैसे। अब यहाँ ऊपर तरफ चले गया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ नीचे आएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस नीचे आता है तो, अब प्राइस नीचे नहीं आया तो फिर हमको नया एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए यह एक बड़ा कैंडल है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने उसका जो हाई था और उसका जो लो था मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए कितने सारे कैंडल इसी के अंदर बने हुए हैं, मतलब एक ये इसका जो हाई और लो है एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने सपोर्ट को तोड़ा, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर प्राइस वापस नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो कैंडल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी कैंडल बनी हुई है, तो हम यहाँ पर भी एक लाइन और एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, अब प्राइस नीचे आया तो देखिए, अब ये प्राइस जब नीचे आया तो पुराना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है वहाँ पर यह फिर वर्क कर रहा है। मैंने नहीं खींचा, ये चार्ट खुद बता रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई भी लाइन नहीं खींची थी। ठीक है, ये पुरानी ही लाइन है। ठीक है, तो देखिए कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, पुरानी लाइन में भी ये देखिए यहाँ पर भी एक कैंडल है, उसके अंदर बहुत सारी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नया लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये पहले से बनी हुई है, वहीं पर यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो बड़ा कैंडल है उसके अंदर इतनी सारी कैंडल बनी हुई है, तो इसका ऊपर का हाई और इसका लो, तो यहाँ पर भी एक जोन बन गया है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन। अब यह वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, मैंने लाइन पहले से ड्रॉ नहीं की है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हमने जो शुरू में लाइन ड्रॉ की थी वही आगे जाके वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चार्ट बता रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चार्ट ही आपको बता रहा है कि वह कैसा वर्क कर रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चार्ट में आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ा उसने, फिर प्राइस ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था देखिए, फिर वहीं पर प्राइस अटका, फिर नीचे ऊपर किया, फिर यहीं पे घूमा। ठीक है, यहीं पे घूम रहा है, देखिए यहीं पे घूमा, फिर इसको तोड़ के फिर वापस ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ गया, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, तो फिर देखिए ये वाला जो कैंडल है, देखिए इसका विक नीचे की तरफ बना था, और वह जो रेजिस्टेंस था पहले का वही इसका सपोर्ट का काम किया। ठीक, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस वापस ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब हमको फिर से, ये यहाँ पे पुराना रेजिस्टेंस था। ठीक है, प्राइस ने इसको तोड़ा, ब्रेक किया प्राइस, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, प्राइस ब्रेक किया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर वापस नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम कर रही है, ये देखिए। ठीक है, प्राइस फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर लाइन खींचेंगे तो कुछ कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है। ये जो इसके, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका जो हाई और लो है उसको मार्क करेंगे तो ये वाली कैंडल थोड़ी ऊपर जा रही है, तो इसलिए इसको हम, इस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर और देख लेते हैं। प्राइस नीचे आया, देखिए यहाँ पे जो लाइन थी, देख रहे हैं,
यहीं पर उसने सपोर्ट लिया। मैंने नया लाइन अभी कोई नहीं खींचा है, सब पुरानी लाइन। ठीक है, फिर वापस गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए कर रहा है रेजिस्टेंस फेस। ठीक है, उसको तोड़ा, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट था, कुछ हफ्ते सपोर्ट के पास रहा, सपोर्ट को उसने टेस्ट किया, रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट तोड़ा, फिर वापस ब्रेकआउट लिया, जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेकआउट लिया, फिर वापस ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ा। ठीक है, प्राइस नीचे, फिर ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, यहाँ तो गैप अप ओपनिंग हो गई, सीधे ब्रेकआउट ही ऊपर ही ओपन हो गया। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब देखिए फिर प्राइस ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, ये मारुबोजो कैंडल रेड कलर की, उसके अंदर एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, इसका जो हाई है और इसका ये लो है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया नया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस ऊपर। ठीक है, अभी नीचे आ नहीं रहा है, तो अभी जब भी नीचे आएगा यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको एक नया मिल गया, यहाँ ड्रॉ कर दीजिए एक लाइन और नीचे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4, कम से कम 4 कैंडल इसके अंदर होने चाहिए, इस बड़े रेड कैंडल के अंदर क्लोजिंग। ठीक है, वीक भले ऊपर निकल सकता है, वीक भले नीचे निकल सकता है, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर आना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। देखिए लाइन कितने अच्छा से, जो लाइन बनाया है कितना अच्छा से काम कर रहा है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर, फिर नीचे आया। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास पास है, तो कुछ देर मार्केट यहीं रहा। ठीक है, फिर इसको तोड़ा, इस सपोर्ट को, नीचे आया, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ देर प्राइस रुका, कुछ हफ्ते प्राइस रुका, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर नया हाई। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया और इस रेजिस्टेंस के थोड़े से पास में ही रुका, रेजिस्टेंस था वो थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नया कुछ सपोर्ट बना होगा। आप लाइन ड्रॉ करके देखेंगे चार्ट को अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमको नया एक लाइन मिल रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल का ये हाई और इस कैंडल का ये लो और ये हाई को हमने जोड़ दिया है ना, एक लाइन खींच दी दोनों को, दोनों तरफ। ठीक है, अब उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, कम से कम ये तो इसके नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो कम से कम 5 कैंडल इसके अंदर बना। ठीक है, तो अब ये क्या है, नीचे का रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस तोड़ा, मार, फिर ऊपर की तरफ चला गया। देखिए यहाँ पर भी एक लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका ये जो रेड कलर का कैंडल है हाई और ये लो को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने ब्रेकआउट लिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ, हेवी सेलिंग आई, तो इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, नीचे के सपोर्ट को भी तोड़ दिया। ठीक है, फिर यहीं पर मार्केट घूमता रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले से मैंने लाइन नहीं बनाया, लेकिन ये वाला जो लाइन है यहाँ पर ऊपर का इस कैंडल के, उसके अंदर बहुत सारे कैंडल बने हुए हैं। जो पुरानी लाइन है उसी लाइन पर ही बने हुए हैं, मतलब जो पुरानी लाइन है वो अभी भी वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक नया छोटा सा आप एक लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ रही है, सपोर्ट के लिए एक और
यहाँ पर मैंने खींच दिया। ठीक है, एक, अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 बहुत सारे कैंडल बने हुए। तो जितने ज़्यादा कैंडल्स एक बड़ी कैंडल के अंदर बने होंगे तो वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब अगर वो प्राइस उसको तोड़ता है, ठीक है, तो उसके तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये तो देख रहे हैं आप लोग कि यह बहुत ही इजी है इसको लगाना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखिए बस एक बड़ा कैंडल ढूंढना है, उसके अंदर कम से कम 4 कैंडल बने हो। इसके अंदर देखिए 4 5 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट, वापस नीचे आया, इसको तोड़ के सपोर्ट को, ये पुराना जो सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस होगा तो सपोर्ट का काम कर रहा है, वापस से फिर ऊपर गया, प्राइस इसको तोड़ नहीं पाया, यहाँ वापस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस नीचे आया, फिर इस कैंडल से प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर, फिर ये सारे सपोर्ट को तोड़ता हुआ प्राइस काफ़ी नीचे आया। ठीक है, जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय का है, उस समय काफ़ी मार्केट में सेलिंग थी, इसलिए कंटिन्यू नीचे आया। फिर ये पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट पलटा, फिर कंटिन्यू ऊपर गया। और जहाँ जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने लगाया है तो उस समय आप देखेंगे, अगर इसको डे चार्ट पे आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको और क्लियर पता चल जाएगा कि उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट कब कब कितने कितने दिन रुका हुआ है ना, तो और पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप उसको डे चार्ट पर भी लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये वाला जो कैंडल है उसमें मैंने ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 कैंडल था उसमें। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ा, मार्केट ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 कैंडल था। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ऊपर गया मार्केट, रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे नहीं आया। फिर यहाँ पर नया आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस कैंडल के अंदर, रेड कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक नया हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वहीं पर वह रुका, फिर ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पर एक नया, ये वाला, ये जो रेड कलर ग्रीन कलर का कैंडल है उसका हाई और लो मिलाया हमने। ठीक है, फिर इसका ब्रेकआउट लिया, फिर मार्केट नीचे, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया था उसमें आप प्रैक्टिस करिए, और ये जो नया टाइप का मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है उस पर भी प्रैक्टिस करिए। दोनों ही सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। आप चाहे इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहे ट्रेडिंग करें, आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट यह दे सकते हैं आपको, ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा हेल्प होगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।